जैसे इसको रखा, लूसीफर को हो गई तकलीफ या उसको हो गई परेशानी कि कैसे डैनियल राज जो है बाय रोड, वो भी 25 दिन में 10,000 किलोमीटर, मैं इसको रोकूंगा। तो वो मुझे ऐसे डायरेक्ट आके तो नहीं रोक सकता, बट वो मेरी गाड़ी को रोक सकता है, टायर पंचर कर सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है, और जो उसके अंदर तेल गिरता है, पेट्रोल जिसको कहते हैं, उसको रोक सकता है। और जिसकी कोशिश उसने की थी और वो कहता है कि देखो क्या चल रहा है, तो तब से मैं थोड़ा चिढ़ गया हूँ। और मेरी एक आदत है, अगर मुझे छिड़ोगे, आगे का बोल दो, तो मैं और चिढ़ूंगा। अगर मुझे नहीं छेड़ोगे तो मैं अपना काम जैसा चल रहा है करता रहूँगा। अगर कुत्ते भौंकेंगे मेरी गाड़ी के पीछे, आगे का बोलना है, तो मैं अपनी स्पीड और बढ़ाऊंगा। अच्छा खासा जा रहा था अपने स्पीड पे, लेकिन तूने भौंकना शुरू किया, और क्योंकि तूने भौंकना शुरू किया तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम भी बताते हैं। और अब जो गाड़ी आप देख रहे हैं उसका हॉर्स पावर बहुत है। कितना है, कितना सीसी है? 400 के आसपास या 300, 350 के आसपास। आप है मेरे साथ में, तो जो भी वो सावधान रहो। फिर एक और कुत्ता है, उसका नाम क्या है? श्रीनिवास, ऐसा कुछ उसका नाम है, वो भी भौंक रहा है। अच्छा डैनियल भाई, ये लोग भी पूछ सकते हैं, आपके हाथ में एक माइक ले लो जल्दी से। ये लोग पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्ट सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को कुत्ता कैसे बोल सकते हैं? राइट कमल सिस्टर, आप तो मुझे बहुत टाइम से सुनती है कि आमचे पास्टर तसा नहीं होते, मदद करो, हटाओ, पोस्टल कॉलोनी में तसे नहीं होते, असे कसे झाले। तो फिलिपियो की किताब उसका 3 का 2 पढ़ो, और मैं चाहता हूं कि तू वैसे पढ़ जैसे पढ़ती है। चेक चेक चेक, या आज ही पढ़ना बेटा, फिलिपियो 3 का 2। कुत्तों से चौकस रहो। पब्लिक बोलती होगी बाप तो बाप, बेटी भी कुत्ता बोल रही है, तो बाप को छोड़ो, बेटी को छोड़ो, जिसको हम फॉलो करते हैं पौलुस, ये उसका स्टेटमेंट है। वापस, कुत्तों से चौकस रहो। उसका वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि वो सावधान रहो और श्रीनिवास तक जाना चाहिए। जोर से, कुत्तों से चौकस रहो। आगे तो पढ़ ले। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। तो किससे चौकस रहो? बुरे काम। एक साथ बोलो, कुत्तों से। ओके पास्टर डैनियल, यीशु ऐसी भाषा बात करता है? डेबू साहब ने अलग से बाइबल पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके ऊपर वीडियो बना देंगे, मेरे ऊपर तो बनाते ही बनाते। यीशु ने कब बोला? क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दो कि जीसस ने बोला है कुत्ते। तो मेरा प्रश्न ये है कि पौलुस को लीड कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स यीशु का आत्मा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो पौलुस के मुंह से ऐसा शब्द निकला क्यों? आगे भी पढ़ो, उसको कंप्लीट करके पूरा पढ़ो, पहला शुरू से पढ़ो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। कौन से? काट कूट करने। कुत्ता क्या करता है? काटता है। ले क्या तेरा वाला? अच्छा इधर ही है, कुत्ता काटता है। आपको नहीं पता तो इतना टाइम क्यों लगा दिया? जब पूछ रहा था आपको बोलना है यस वो काटता है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है काटता है? तो पौलुस को नहीं पता था कि कुत्ता काटता है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप अनाउंसमेंट कर रहे कि प्रीचिंग कर रहे हैं। मैं दोनों कर रहा हूँ, क्योंकि मैसेज यहाँ तक जाना चाहिए, और जब ये एडिट वीडियो उन तक पहुँचेगा तो मैं चाहता कि उनको भी पता हो ये काटकूट क्या होता है। कोई बता सकता है ये काटकूट क्या होता है? अगर कोई बता देगा मैं आपके पैसे से आपको चाय पिलाएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही आ जाता हूं। पौलुस का काट कूट का मतलब होता है खतना। बाप रे, सर्कमसाइज। तू ऐसे मत देख भाई। और तू उसकी तरफ क्यों देखा? पहला ये बता, जैसे ही मैंने बोला काटकूट तू उसकी तरफ क्यों देखा? धीरज तेरे में नहीं है। अब जितने जूहिश है, अब उनके दिमाग में चला या चलता होगा या
ऐसा दौड़ेगा। पौलुस ने कब कहा कि यहूदियों के लिए लिखा है? आप पौलुस का लेटर पढ़ोगे ना, खास करके गलीशियंस का चैप्टर लास्ट वाला, वहाँ पे लिखा है कि भला होता कि ये काट डाले जाते, काट डाले जाते। बाप रे। तो पौलुस को पता था जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था कि कुछ कुत्ते ऐसे हैं, आगे का बोल देना था, जो काटते हैं। वैसे ही ये लैंग्वेज, मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूं कि मत्ती का 23 अध्याय में यीशु ऐसी ऐसी भाषा बोलता है, क्या बताएं। और जिसको आपने बोला, यू अंडरस्टैंड। तो जितने भी हैं आप भोगते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तालियों में कंजूसी है, क्योंकि जिस जगह पे आप आते हैं। अच्छा, और एक पूछ लेता हूँ, लगे हाथ, क्योंकि आज वर्शिप मैंने थोड़ा सा कम करवा दिया। यहाँ कितने ऐसे हैं जब यीशु का प्रचार लोग सुनते थे तो यीशु का प्रचार उनको जल्दी से समझ में, आगे का बोल देना था फट से। जब तेरे को पता होता है तो तू जोर से क्यों नहीं बोलता? नहीं आता था। ऐसे कितने हैं जो यीशु का प्रचार को पसंद नहीं करते थे, और यीशु को जब सुनते थे तो कहते थे कि इसकी बातें कड़वी है, इसकी बातें क्या हैं? कड़वी है। और यीशु को छोड़कर चले जाते थे। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 66 नहीं सुनते थे वो। और यीशु भी क्या कहते थे? ऐसा मत करो आप, प्लीज मेरे चर्च में आओ। ऐसा करते थे वो क्या कहते थे पता? पतरस की तरफ घूमता था एटीट्यूड के साथ, तेरे को भी जाना है। तो पतरस एक शब्द बोलते थे, 67 में लिखा है शायद, कहते थे कि अनंत काल की बातें तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर। क्या बात है! इसका मतलब बस। तो जब हम ये कह रहे थे ना कि मसीह मंथन वो सिखाता है जो यीशु की शिक्षाएं हैं, जो पतरस की शिक्षाएं हैं, आगे का जो पौलुस की है, जो पहली सदी की है, वही शिक्षाएं मसीह मंथन बैठी। और अगर किसी को चैलेंज देना है, वैसे तो आते नहीं है आजकल सामने, अगर किसी को चैलेंज देना है कि आपकी शिक्षाओं में फॉल्ट है, आपकी शिक्षाएं बाइबल से मैच नहीं करती है, आपका स्वागत है, आओ और बात करो हमसे, और वो भी लाइव फेसबुक पे। और फिर देखते हैं कि कौन कितना पानी में। डैनियल भाई, आप जब ऐसा बात करते हैं तो आपके अंदर से एटीट्यूड और घमंड झलकता है, तो भाई है, क्योंकि जिसको लेके मैं चल रहा हूं, जो पत्थर को पूछते हैं, अगर उनको इतना घमंड है, हम तो उसको पूछते हैं जिसने पत्थर बनाया। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें और लाइक करें। तो ये सारी बातें हम बता रहे थे, ओके। और साथ ही साथ जिसको लगता है कि इस मिशन के लिए, और जो यहाँ पे बैठे आप में से किसी को लगता है, सब लोग ठीक, सबका फोकस, अगर किसी को लगता है कि इस मिशन ट्रिप के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ आपका पैसा अगर इसमें काम आता है, वेल एंड गुड, आपका स्वागत है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो ये नंबर उठाएंगी वो आपको बाकी डिटेल्स बताएंगी, ओके। और वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से देना है। आज का टॉपिक